नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 10 मार्च सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। फागुन मास है, कृष्ण पक्ष है, वसंत ऋतु है, तिथि आज की अमावस्या है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा और योग आज का साध्य है दोपहर बाद 4:12 तक। उसके बाद में शुभ योग है, तो योग की दृष्टि से अच्छा दिन है। कोई बिजनेस डील वगैरह कर रहे हैं तो आगे बढ़िए। और करण नाग है, दोपहर बाद 2:32 तक आगे किनस्तुगना करण रहेगा। और सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:41 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:33 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:13 से दोपहर 1 बजे के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दोपहर बाद 4:58 और शाम 5:45। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही कि पश्चिम दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य रूप से आप पश्चिम दिशा की यात्रा कर रहे हैं, तो फिर इसका एक परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा, पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया खाइए या पान खाइए और 5 कदम पीछे चलिए। और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें या भगवान श्री राम का नाम लें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे और दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी कंपैरेटिवली आज के दिन का सबसे अच्छा समय वो है सुबह 8:30 से दोपहर 12:30 तक और फिर दोपहर बाद 2:10 से 3:30 तक और शाम 6:35 से रात्रि 9 बजे तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों कुंभ है। शाम बाद 8:40 तक आगे चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले अपने स्किल्स पर काम करेंगे, वहीं वृष राशि वाले अपने घर में ला सकते हैं कुछ नया सामान और मिथुन राशि वाले अपने जीवन में नया बदलाव होता हुआ महसूस करेंगे। वहीं कर्क राशि वाले वाणी संबंधित दोषों के प्रति सजग रहें, कहीं कोई गलत बात मुँह से ना निकल जाए। और सिंह राशि वाले अपने जीवन को लेकर होंगे गंभीर। वहीं कन्या राशि वाले बहुत दूर की यात्रा कर सकते हैं। तुला राशि वाले रहेंगे लाभदायक स्थिति में। वहीं वृश्चिक राशि वाले अपने करियर में होंगे स्टेबल। धनु राशि वाले भाग्योदय प्राप्त करेंगे। वहीं मकर राशि वाले स्वास्थ्य को लेकर रहें सजग। और कुंभ राशि वाले वैवाहिक संबंधों में सुधार का अनुभव कर सकते हैं। वहीं मीन राशि वाले पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, हमारी संस्कृति में, हमारे भव्य इतिहास में बहुत से ऐसे महापुरुष और देवियां हुई हैं जिनका नाम स्मरण मात्र से ही हमारा कल्याण होना तय है। आज की ज्ञान चर्चा में हम समझते हैं ऐसे ही महापुरुष और देवियों के नाम को। इस पर एक श्लोक आता है जो इस प्रकार है कि अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकम नाम है स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। यानी अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी, इन 5 महासतियों के नित्य स्मरण से, यानी इनके गुणों, इनके जीवन स्मरण से, इनका नाम स्मरण से महापातक का नाश होता है, यानी बड़े बड़े पापों का नाश होता है। ऐसे ही एक श्लोक है, पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिरे पुण्य श्लोको विदेहश्च पुण्य श्लोको जनार्दने। नल राजा, युधिष्ठिर, विदेह जनक और जनार्दन ये पुण्य रूप है, ये साक्षात चलते फिरते पुण्य है। इनका नाम स्मरण करने से पुण्य जागृत होते हैं। तो स्त्रियों को हमारी सती देवियों का नाम स्मरण नित्य करना चाहिए और पुरुषों को हमारे दिव्य महापुरुषों का नाम स्मरण नित्य करना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है। एक तो हमारे पाप करते हैं, पुण्य जागृत होते हैं, एक हमारी बुद्धि चित्त निर्मल होता है। ये थी आज की ज्ञान चर्चा। बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्या के समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं, जिन्हें करके असफलता को पीछे छोड़ते हुए आप सफलता की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सभी कुष्ठाश्रम में पीली लाल रंग की मिठाई बांटें। साथ ही भगवान सूर्य के शतनाम स्तोत्र के 27 पाठ करें। आज 5.25 किलो दलिए में 1.25 किलो गुड़ मिलाकर गौ माताओं को खिलाने से आने वाला पूरा वर्ष आपका बहुत ही सुख शांति से बीतेगा, बहुत ही ईश्वरीय अनुकंपा से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, यदि ग्रहों की विपरीत चाल से आप हताश निराश हो चुके हैं, हर दिशा से आपको असफलता प्राप्त हो रही हो, हर प्रयास विफलता का परिणाम ला रहा हो, मनोबल आपका पूरी तरीके से डगमगा चुका हो,
तो आज आप माँ पार्वती का विधिवत पूजन करें और इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का नियमित जाप आज से शुरू कर दें। तो मंत्र इस प्रकार ध्यान से समझिएगा। अर्पणा निश्चला लीला सर्व विद्या तपस्विनी गंगा काशी शची सीता सती सत्य परायणा। फिर से समझते हैं मंत्र को। अर्पणा निश्चला लीला सर्व विद्या तपस्विनी गंगा काशी शची सीता सती सत्य परायणा। इस मंत्र जाप से पहले गणेश जी शिव जी का सामान्य पूजन अवश्य कर लें। फिर माता का ध्यान पूजन के उपरांत 108 जप इस मंत्र का नित्य करें। आप पूरा मन लगा के कीजिएगा, फिर देखिए चमत्कार कैसे घटित होते हैं। ऐसे ही बहुत से विवाह योग्य युवकों को भी अच्छे रिश्ते नहीं मिला करते या उनके विवाह में अवांछित विलंब हो जाते हैं और आजकल विवाह टूटने के भी बहुत से मामले हो रहे हैं। तो ऐसे में अविवाहित युवकों को चाहिए कि सभी इस दिन माता पार्वती का पंचोपचार से पूजन करें और शिवालय जाकर भगवती को वस्त्र भेंट करें और आज से इस मंत्र का नियमित जाप आप शुरू कर दें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मंत्र फिर से समझते हैं। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। नित्य एक माला प्रतिदिन जाप करें। बहुत ही जल्दी एक अनुकूल जीवन साथी जो आपके भी अनुकूल हो, परिवारजनों के भी आपके जीवन में निश्चित रूप से आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे जिन्हें नौकरी रोजगार में समस्या आ रही हो उनके लिए आज बहुत ही अच्छा अमोघ उपाय है जिससे जीवन भर कभी आपको रोजगार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको करना सिर्फ यह है कि रात्रि 9 बजे स्नान कर भगवान श्री गणेश जी और शिव जी का ध्यान पूजन पूरे मन से करें और फिर इस मंत्र की 11 माला का जाप करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय गणेशाय सुख निधये सुराध्यक्षाय नमः। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय गणेशाय सुख निधये सुराध्यक्षाय नमः। और फिर अष्टांग हवन सामग्री द्वारा 108 आहुति इस मंत्र की दें। आहुति देते वक्त इसी मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़ें और फिर आहुति दें। और उसके बाद नित्य एक माला का जाप आपको हर प्रकार से नौकरी व्यापार में सहायता देगा। जीवन भर आगे से आगे आप तरक्की करते जाएंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक गौरव जी की। इनके माता पिता ने जन्म पत्रिका भेजी है। 9 दिसंबर सन 2008 का जन्म है। सुबह 5:38 कोटा। स्वास्थ्य खराब रहता, उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए, बच्चे के वृश्चिक लग्न और मेष राशि की जन्म पत्रिका है। लग्न में मंगल अस्त है। भाग्य का अधिपति चंद्र रोग भाव में जाकर बैठे हैं। साथ ही अष्टमेश बुध भी अस्त है। तो ऐसे में बच्चे के स्वास्थ्य में समस्याएं बनी रहती है इन सब कारणों से। इसके लिए आप मंगल के 7 गुना जप करवा लीजिए। एक मूंगा गले में पहना दीजिए और चंद्रमा की जाप भी अवश्य करवाइए। ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से राहत भी आने लगेगी। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे पास हमारे दर्शक अनिल अग्रवाल जी की। 4 जुलाई सन 1978 का जन्म है। सुबह 10:43 बीकानेर। राजनीति में सफलता के योग बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए अनिल जी, सिंह लग्न और मिथुन राशि की जन्म पत्रिका आपकी। लग्न में भाग्येश मंगल है और लग्नेश सूर्य एकादश भाव में। बहुत ही सुंदर योग है। राजनीति में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन आपको सफलता जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाकर काम करने से मिलेगी। उत्तम लाभ के लिए गुरु के 7 गुना जप करवा लीजिए। एक पुखराज पहन लीजिए ताकि निर्णय जो आपके हैं वो बिल्कुल ठीक सटीक बैठें। इसी अक्टूबर 2025 के बाद से आपका राजनीति में जो सफ़र है वो मजबूती से चलने लगेगा। आज की तीसरी जन्म पत्रिका ये हमारी दर्शक मीना जी की। 9 नवंबर 1996 का जन्म है। दोपहर बाद 3:48 सीकर। वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही है, उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए मीना जी, आपका मीन लग्न है, तुला राशि है, सप्तम यानी विवाह भाव में नीच का शुक्र राहु के साथ है। उस पर भी शनि की दृष्टि है और सप्तमेश बुध अष्टम भाव में अस्त है। ऐसे में वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण ही रहता है और तलाक की नौबत भी आती है। आप गुरु के जप करवा लीजिए। एक पुखराज पहन लीजिए। शुक्र राहु शनि की शांति करवा लीजिए तो कुछ राहत आपके वैवाहिक जीवन में आने लगेगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि सटीक समय अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा जो सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।